हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि उस दिन गणपति बप्पा आ रहे थे। और आज भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत उदास मन से कर रही हूँ क्योंकि आज है गणपति विसर्जन, अनंत चतुर्दशी। और इस दिन बहुत ज़्यादा देखो, गणपति स्थापना और गणपति विसर्जन दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट डे होते हैं। बट विसर्जन के टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि 10 दिन तक हम गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। सुबह दोपहर शाम में आरती होती है, भोग लगता है, एक अलग ही माहौल होता है सब तरफ। आप घर में रहो, घर से बाहर देखो, खिड़की से देखो, कहीं पे भी देखो, गणपति बप्पा के पंडाल रहते हैं, गणपति बप्पा की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर प्रतिमा रहती है। इतने ज़्यादा फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं सोसाइटी में, कॉलोनीज़ में। और ये इतना अच्छा माहौल रहता है और अचानक से ये माहौल में जब ब्रेक लग जाता है, 10 दिन कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। और फिर ये 11वें दिन पे जब गणपति विसर्जन होता है ना, तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आज सुबह से मैं उठी, सुबह से तैयारी वगैरह तो चालू ही थी, बट वीडियो बनाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज गणपति विसर्जन है, आज कुछ करूँ ही नहीं, सिर्फ बैठी रहूँ। बट ऐसा कर नहीं सकती थी। तो फिर अब सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शूट भी कर लूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और अपनी मेमोरी में रखूँ। गणपति बप्पा को जितना ज़्यादा हो सके कैमरे में कैप्चर करूँ, ताकि उनकी जब विसर्जन हो जाएगा तब ये वीडियो को देख के गणपति बप्पा को मैं याद करूँगी। और इस तरह से यहाँ पर जो है स्थापना के वक्त जैसे पूजा की थी, वैसे ही हमारी सोसाइटी में गुरुजी आए थे। 10 दिन तक सोसाइटी की गणपति बप्पा जो थे उनकी पूजा वगैरह आरती सब यही करते थे। तो अब हमारे घर पे भी वो आए हैं और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं विसर्जन की पूजा। विसर्जन के पहले की हुई पूजा जो होती है ना, वो यहाँ पे चालू है। दस दिन पहले इसी लिफ्ट में से ऐसे ही गणपति बप्पा हमारे घर पर आए थे। और अब देखो, इसी लिफ्ट से वापस गणपति बप्पा जो है अपने घर पर जा रहे हैं। और यहाँ पे पीयूष और पापा जो है लिफ्ट से जा रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से है ना नीचे स्टेयर्स से जा रही हूँ। और मेरा प्लान ये है कि मैं ना उन लोगों से पहले नीचे पहुँचूँ, ताकि लिफ्ट खुलने से पहले मैं नीचे पहुँचूँगी और कैमरे में शूट करूँगी। तो इसीलिए मैं भागते भागते नीचे जा रही हूँ। और देखो, मैं ना उन लोगों से पहले आ गई और यहाँ पे गणपति बप्पा के आ रहे हैं। अब गणपति बहुत बुरा लग रहा है, यही रास्ते से हम 10 दिन पहले इतने एक्साइटमेंट से गणपति बप्पा को घर लाते हैं और फिर वही जगह से वापस वही रास्ते से घर पर से ही गणपति बप्पा को निकलते हैं गणपति बप्पा अपने घर जाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज कायगांव टोका, जो है ना ऑलमोस्ट आधा पौन घंटा तो 1 घंटा तो कैसे भी लग ही जाता है। बट वहाँ पे ना बड़ा तालाब है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से विसर्जन होता है। हम हमेशा जो है हर बार गणपति बप्पा का विसर्जन वहीं पे करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऑटो में। अब गणपति बप्पा को अब तक पापा नीचे लेके आए थे, बट अभी रिक्शा में मैं बैठी हूँ और गणपति बप्पा मेरे पास है। देखो कितने सुंदर यहाँ पे गणपति बप्पा आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं अपने हाथों से। और बस क्या कहूँ, मैं गणपति बप्पा को जितनी बार देख रही हूँ, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि गणपति विसर्जन काश होता ही नहीं। गणपति स्थापना के बाद गणपति विसर्जन का दिन ही नहीं आता। और यहाँ पे देखो, ट्रक में, यहाँ पे कोई ऑटो में, कोई गाड़ी में गणपति बप्पा को लेके जा रहा है। जो भी बड़े बड़े सिटी में हमारे बड़े बड़े गणपति वगैरह की मूर्ति वगैरह होती है ना, तो वो सारा विसर्जन जो होता है यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा पानी का तालाब वगैरह है, नदी है। तो फिर उसमें जो है विसर्जन किया जाता है। तो देखो, अभी हम लोग पहुंच गए और यहाँ पे हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो अभी बस गणपति बप्पा को लेके जा रही हूँ।
तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हार्ट है। मतलब बहुत बार ऐसे विसर्जन के वक्त पे बोलते हैं ना कि ये एक टफेस्ट गुड बाय है, गणपति बप्पा को बाय बोलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अब यहाँ पे तैयारी हो रही है गणपति बप्पा की आरती की। विसर्जन से पहले जो आखिरी आरती है वो उसकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। तो बस ये इसके लिए सब सामान वगैरह तो घर से लेके आए थे। देखो यहाँ पे ना पूरा इस तरह का अरेंजमेंट किया होता है। तो अभी यहाँ पे सब पहले आरती करेंगे और फिर यहाँ से हम सीधा जाएंगे और फिर गणपति बप्पा का विसर्जन होता है। तो पहले आरती कर लेते हैं गणपति बप्पा की और अच्छे से एक बार गणपति बप्पा को मन भर कर मैं देख लूँ, उसके बाद फिर करेंगे गणपति बप्पा का विसर्जन। बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर, हे गजानन 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 हे गजानन। सकल जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वारया नगरीचा तू, महाद्वारया नगरीचा तू, दैवत मुझा विनायका तू, दैवत मुझा विनायका। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे विसर्जन के लिए आए थे ना, तो बस यही तक हमारा गणपति बप्पा का साथ था। और उसके बाद यहाँ पे यही लोग जो है ना बोट वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं और बस हम लोग बोट तक गणपति बप्पा को रख देते हैं। फिर बोट में से यही लोग लेके जाते थे जो यहाँ के अरेंजमेंट करते वो लोग, और गणपति बप्पा का विसर्जन करते थे। बट इस साल उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था कि हम लोग खुद जो है बोट में बैठ के गए थे और हमारे हाथों से हमने हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन किया। बट मुझे नहीं पता था कि एक वीडियो हम ऐसा बना रहे थे जिसमें हम सब बैठे थे, हमारे गणपति बप्पा हमारे साथ थे, और 1 सेकेंड में ही गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया यहाँ पर, कि इतना जल्दी हुआ कि मैं कैमरा तक ऑन नहीं कर पाई। और उसके बाद जब वीडियो बना तब मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ में सिर्फ मोबाइल ही रह जाएगा और गणपति बप्पा चले जाएंगे। तो बहुत ख़राब लगा मुझे उस वक्त। और मतलब बट खुशी इस चीज़ की हुई कि हाँ लास्ट तक गणपति बप्पा हमारे साथ थे, हमारे हाथों से हमारा यहाँ पे जो है गणपति बप्पा का हमने विसर्जन किया। और जैसे ही हम लोग बाहर आए बोट में से, हम बाहर निकल रहे थे, लोग अपने अपने गणपति बप्पा को लेके बोट में बैठ रहे थे। एक अलग ही ये जो फीलिंग है ना, ये मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये बड़े गणपति है, तो फिर इनको भी जो है बोट में लेके जा रहे हैं। और एकदम बीच के नदी के बीच में जो है, पानी के बीच में जहाँ पे ज़्यादा डेप्थ में वाटर हो वहाँ पे उनका विसर्जन किया जाएगा। तो इस तरह से 2 बोट्स उन्होंने रखी थी और जो बड़े गणपति हैं वो डायरेक्टली ऐसे जा रहे थे, और इस तरह से जो मंडल के गणपति होते हैं ना वो उस तरह से जा रहे थे। तो ये गणपति बप्पा को इस तरह पानी में बीच में लेके जाके फिर गणपति बप्पा का विसर्जन यहाँ पे किया जाएगा। तो जितना गहरा पानी है हाँ उतना मतलब मन भी गहरा हो चुका है। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है गणपति विसर्जन के टाइम पे, बहुत इमोशनल। मैं तो हर साल बहुत इमोशनल हो जाती हूँ गणपति विसर्जन के दिन। मुझे कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, फिर वो घर का हो, ऑफिस का हो, कुछ भी।
क्योंकि एक अलग ही फीलिंग होती है मुझे। बस अब यही उम्मीद है कि अगले साल जल्दी से गणपति बप्पा आए और उनका बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से हम लोग अगले साल भी स्वागत कर पाए। तो बस गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। मिलती हूँ आप लोगों से नए